राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि प्रस्ताव किसी को जबरदस्ती नहीं बिठाया गया, एक प्रस्ताव था, ये भ्रम फैलाने की कोशिश है और कमेटी में शामिल होने के लिए नाम दिया था, एक प्रस्ताव रखा गया, लेकिन उनके नाम से एक भ्रम, एक झूठ फैलाने की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता आदिल खान हमारे साथ आ गए हैं। आदिल जी, जो आपके सांसद कह रहे थे, आज उसकी गूंज आपको लग रहा है संसद में भी होगी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान, क्योंकि आपका कोई सांसद तो नहीं बोल रहा है, लेकिन वहां ये जरूर है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर की गई उसको एक मुद्दा जरूर बनाया जाएगा विपक्ष पर। देखिए, अब दिक्कत यह है कि देश के गृह मंत्री सदन के अंदर खड़े होकर इस पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। गृह मंत्री जी ने सदन में क्या कहा कि राघव चड्ढा ने फर्जी सिग्नेचर किए, जबकि उस दस्तावेज पर कोई हस्ताक्षर हुए ही नहीं थे। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी की सदस्यता ली, उसी पैटर्न पर राघव चड्ढा जी की सदस्यता लेने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आप कितनी भी कोशिशें कर लो, ये आम आदमी पार्टी है, आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी है। हम शहीद आजम भगत सिंह के मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं। राघव चड्ढा की अगर आपने सदस्यता ले ली, वो फिर से चुन के आ जाएंगे। पर गृह मंत्री जो सदन के अंदर खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि कैसे अमित शाह जी सदन के अंदर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। भाषण बहुत अच्छा था और वो भी संसद के ठीक सामने से जो आपने दिया है। लेकिन हम रागी साहब आपसे जानना चाहेंगे, आज की सुचरिता सबसे बड़ी खबर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे दोपहर 4 बजे बोलेंगे, और न सिर्फ पूरा देश बल्कि मुझे लगता है विपक्ष खासतौर पर सुनना चाहेगा। जरा बताइए सर, आज मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि मुझे लगता है दुनिया में सबसे अच्छे वक्ता अगर कोई है तो वो खासियत विपक्ष भी मानता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि ये विपक्ष ने वैसे सेल्फ गोल किया है पीएम मोदी को इनवाइट करके बोलने के लिए। आपने मेरी मन की बात और मुंह की बात छीन ली। हाँ। मुझे लगता है कि विपक्ष उस जैसे कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी के बुने हुए जाल में, भारतीय जनता पार्टी के बुने हुए जाल में विपक्ष फंस गया है। क्योंकि मैं इसका कारण बताता हूं, ये 2024 से चुनाव के पहले का नैरेटिव सेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति के लिए उन्होंने जगह प्लेटफॉर्म दे दिया। आपको याद है कि से उन्होंने संसद मोदी जी आज धो डालेंगे। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपने 2 दिन का विमर्श देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी इतनी आक्रामक है कि वो एक तरफ अपनी उपलब्धियां गिना रही है, जो कि वाजिब है। कभी उनको अपनी उपलब्धियों गिनाने के लिए संसद का पटल नहीं मिलता। तो एक ढंग से इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर और विपक्ष के अंदर अमित शाह जी ने कोई जैसे फियादीन तो नहीं, अपना ही फियादीन तो नहीं छुपा रखा है, जो फिदाइन जो मौका इनको दिलवाता है। ये जो बात कह रहे हैं प्रोफेसर रागी जो बात कह रहे हैं कि ये जो भी पॉइंट स्कोर करे विपक्ष, एक तरह से धराशायी हो जाएंगे जब प्रधानमंत्री बोलेंगे। देखिए, ये सही बात आप कह रहे हैं कि वो धो डालेंगे। अब मेरे को इंतजार इस बात का है कि वो वॉशिंग मशीन में धोएंगे या धोबी घाट पे धोएंगे, निरमा से धोएंगे या सर्फ से धोएंगे। लेकिन जिस तरीके से धोएंगे उसमें मुझे कोई शक नहीं है। और ये बिल्कुल सही बात है कि विपक्ष ने समझा था कि सारे इकट्ठे हो गए हैं और इनकी वो महुआ जी और धीर रंजन चौधरी जी और ये सब जब बोलेंगे तो जो भाषा इन्होंने इस्तेमाल की वो आपने देख ली। मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री इस भाषा में बोलेंगे, लेकिन इनकी भाषा का जवाब जिस तरीके से वो देंगे वो बिल्कुल इनके ऊपर उल्टी पड़ेगी। और एक बात मैं और बताऊँ आपको, बड़ा कहा जा रहा है कि देश देख रहा है क्या बोले राहुल गांधी। देश देख रहा है, लेकिन देश उनके भाषण को एक्सप्रेस कैसे कर रहा है, अपने विचार देखे, वो भी देख ले। अरे प्रोफेसर कपिल जाल में फंस गए आदिल साहब, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जाल में फंस गए, क्योंकि जब वो जवाब देंगे, आप लोग तो वैसे भी सर्विसेज बिल के चक्कर में साथ आ गए थे, बीजेपी बार बार कहती रही। देखिए, पिछले 20 दिनों से पूरा विपक्ष लगातार बार ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी आए और सदन के अंदर आए और मणिपुर पर बोले। पर प्रधानमंत्री जी जो पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, जो पूरे देश में घूम कर चुनावी प्रचार कर रहे हैं, उनको एक मणिपुर पूरा जल रहा है। 65,000 घर, अभी भी 65,000 परिवार वहां कैंपों में रह रहा है। लगातार हमारी बहनों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, कपड़ा उतार के घुमाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री इतने असंवेदनशील। इस तरह से मत बोलिए आदिल जी, क्योंकि बहुत दुखद घटना थी और मुझे लगता है हम सबकी संवेदना है। आप जिस तरह से हम सारे एक मिनट सुन लीजिए, हम सारे शर्मसार हैं, पूरा देश का सर शर्म से झुका हुआ है, पर प्रधानमंत्री जी को जरा दर्द नहीं है, वो सदन के अंदर आके बोल नहीं सकते। आदिल जी, अमित शाह जी कह रहे हैं, ये बताइए कि सर्विस बिल पास हो गया, कितने दिन और साथ है? देखिए, ये अमित शाह जी की अपनी सोच है। आगे है साथ में या नहीं? 38 दल आगे है साथ में, बिल्कुल साथ हैं।
चुनाव लड़ेंगे दिल्ली का साथ? कल दिल्ली के आज आदिल खान आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं कि वो तौर पर साथ हैं, दिल्ली का चुनाव साथ लड़ेंगे। निश्चित तौर पर इंडिया साथ खड़ा है, साथ खड़ा था, साथ खड़ा दिल्ली का चुनाव साथ बिल्कुल लड़ेंगे, आप चिंता मत बहुत बड़ा ऐलान